नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया वीडियो सिंह राशि के लिए है। विषय बड़ा ही विचित्र है और कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो मैं आपको बताऊंगा। विध्वंसक ग्रह जो चल रहे हैं सृष्टि में, बड़े बड़े खतरों से लोगों को बचाएंगे भी, लेकिन खतरों की जद में शनि की दृष्टि मंगल पर है। सृष्टि में विद्रोह तो होगा, ग्रह शांति से बैठते नहीं है। जन आंदोलन के साथ साथ बड़े बड़े युद्ध की आहट दे रहे हैं ये। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि शनि और मंगल की जब जब दृष्टि होती है या अतिचारी बृहस्पति की पोजीशन बनती है, परमाणु जैसे युद्ध के संकेत भी मिलते हैं। हम अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं कहते जिससे लोगों में खलबली हो, लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं ये अपने दर्शक इकट्ठा करता होगा, इनको टीआरपी चाहिए। मैं देखता हूँ ना, कुछ नेगेटिव माइंड के लोग हैं। ज़्यादातर अगर नेगेटिव माइंड के लोग ना होते तो उनको ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज्योतिष की और राशि की। तो इस प्रकार से जिनको ये लगता है कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी, उनसे निवेदन है कि ये वीडियो देखना बंद कीजिए प्लीज़। तो जो हम अपने शब्दों को रोक नहीं पाएंगे, सच्चाई बोलना हमारा दायित्व है और फर्ज है, और ये हम काम कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले के साथ, आगाज और गाजे बाजे के साथ। जो नकली फ्रॉड लोग हैं वो नहीं डर रहे, हम ओरिजिनल व्यक्ति पढ़े लिखे, हम क्यों डरेंगे। तो इसलिए सच्चाई और अच्छी बात सुननी है तो उन लोगों को सुन लेनी चाहिए। तो आज का जो विषय है, विध्वंसक ग्रहों से रक्षा करेंगे मंगल। किसकी रक्षा करेंगे? सिंह राशि की। एक एक चीज को बड़े बारीकी से ध्यान से सुनना। ये वीडियो सिर्फ मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए है। बाद में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि चंद्र से देखें या लगन से। शुरू में कारण क्या है कि लोग फिर भी क्यों पूछते हैं कि शुरू के ऐसे लाइन की डंडा खींच देंगे, स्किप करेंगे, तो जो आपको लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। वो जो क्रीम और मलाई और सारांश है वो शुरू में ही मिलता है। तो आइए जानते हैं। चंद्र, केतु और शुक्र का प्रभाव पूरा आपके ऊपर चल रहा है। चंद्र केतु मनुष्य को राजा भी बनाता है। सत्यनारायण की कथा में एक प्रसंग आता है, चंद्र केतु नाम के राजा के यहाँ दोनों वैश्य पहुँचे। तो उसका नाम चंद्र केतु क्यों रखा गया था ये भी सुनिए। चंद्रमा और केतु जहाँ भी होता है वो मनुष्य को इमोशनल बनाता है, विचारशील बनाता है और संसार की गहराइयों में उतर कर संसार के अध्ययन करने के लिए बहुत डीप नॉलेज दे देता है। और ख़ास तौर से देखिए, बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये तो बात हमें समझ में नहीं आई। तो भाई अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। छठा और आठवां केतु और चंद्र, आठवें केतु चंद्र को कोई भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं। वो ज्ञान की गहराइयों के गोते खाने के लिए भेजता है मनुष्य को भगवान, और बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, डीप नॉलेज को प्राप्त कर लेता है। और एक नया विषय सुनिए, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे चंद्रमा और केतु के कारण ही मिलते हैं। उसमें बृहस्पति का रोल कैसे होगा कैसे नहीं वो बाद का विषय है, लेकिन समझिए आप। तो फिलहाल ये विध्वंसक ग्रहों से रक्षा करेंगे मंगल। कारण क्या है कि इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये है भाग्य स्थान के लॉर्ड मंगल, और मंगल की जो पोजीशन है वो केंद्र में है। देखिए, ये भाग्येश हैं, ये सुखेश भी हैं, और मंगल जो है लग्न को देखता है। मंगल लग्न को देखता है,
और यहाँ पर मंगल राजयोग कारक बनता है। अब एक नई चीज देखिए, दसम भाव का स्वामी लगन में और भाग्येश भी केंद्र में, और लग्नेश अकेला ग्रह यहां पर जब आ जाता है, इसका प्रभाव पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा होता है। पावरफुल सत्ता इनके हाथ में आ चुकी है सूर्य के, और ये सिंह राशि और सिंह लगन का जो जातक है उसको इनकी तरफ कोई तिरछी निगाह से या कुदृष्टि भाव से, कुभाव से देख नहीं सकता। देखेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में है। शास्त्र कहते हैं दशमे अंगार को यस्य स जातः कुलदीपकः। अकेला मंगल कई लाख दोषों को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ अब हम जिस ढैया की बात कर रहे थे, शनि की ढैया पर, इस बृहस्पति के जब से यहाँ पर दृष्टिपात अमृत तत्व रूपी दृष्टि पड़ी है, तो आपको एक सुरक्षा कवच तो मिल गया। तो अब तुम रक्षक, कौन रक्षक है? मंगल और बृहस्पति। और अब तुम रक्षक काहू को डरना। अब ये इनको डर किस चीज का है? डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो साइड इफेक्ट होंगे मंगल के और शनि की दृष्टि आपस में, ये अलग विषय हो सकता है। और इसी के लिए ये आगाह करने के लिए हम आपको बताएंगे कि रिस्क वाला काम नहीं करना। संतान से जुड़े हुए जो भी कष्टकारक विषय हैं, क्योंकि ये मंगल की दृष्टि ये सन 1990 और 1991 उस दौरान जब भारत के अंदर 8 महीने तक ये पोजीशन बनी थी, वृष राशि धनु को देखती है, यहाँ पर शनि था उस समय, तो वो देश के लिए जन आंदोलन, मंडल कमीशन हो, चाहे राम मंदिर के जो रथ यात्रा थी, उस दौरान देश में बहुत खलबली थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो उस समय भी इस पर बहुत गहरी चर्चा की गई थी बड़े बड़े मनीषियों, विद्वानों के द्वारा। उसी समय पर इराक के ऊपर हमला भी हुआ था। तो ये विध्वंसक जो पोजीशन है, उससे सिंह राशि की रक्षा सूर्य भी करेंगे, मंगल भी, और बृहस्पति तथा शुक्र की जो पोजीशन है आपको आकर्षक व्यक्तित्व, डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएगी। 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे। आपके ऋण, रोग, शत्रु और लाइफ पार्टनर स्थान के स्वामी हैं। ये अष्टम में है। बृहस्पति के द्वारा संरक्षित, सुरक्षित और सुशोभित सम्मानित होंगे। 23 जुलाई को मार्गी होंगे। बुध आपका इनकम हाउस है, तो आपके मार्ग में बाधा नहीं आएगी। इनकम हाउस को मजबूत करता है, लेकिन संतान भाव चिंता का कारण, बुद्धि, विवेक, संतान, पेट का रोग, अशांति, कई प्रकार की परेशानियां आपको देगा। और 7 जुलाई को वक्री बुध जब मिथुन में आएंगे, ये बहुत बेड़ा पार करेंगे। यही बात है, तुम रक्षक काहू को डरना। जब ऐसे ऐसे ग्रह आपकी रक्षा के लिए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उपाय कुछ करने जरूरी हैं। कारण क्या है? किसी की कुंडली में शुक्र की, किसी की सूर्य की दशा, किसी की चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति की दशा है। तो एज के साथ साथ महादशाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के जातकों के लिए ये बात हो रही है। तो क्या होगा? सूर्य अस्त होने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कुछ लोग पैसे की हनक, पैसा बहुत है, बोले सुंदरकांड तो मैं कई पंडितों को बुला करके कराऊंगा। हमेशा याद रखना, जो खुद करोगे तो उसका कई हजार गुना लाभ होगा। भाई, आपको खांसी है, बीमारी है, कोई भी कष्ट है, तो दवाई पड़ोसियों को खिलाओ या अपने नौकरों को। और आप बोलो मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मेरे नौकर खा सकते हैं।
बीमारी आपको है तो आप ही, तुमको दर्द है तो तुम ही दवा लोगे ना। तो इसलिए रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, हनुमान जी पूरे दिन भगवान राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम नहीं करते हनुमान जी। इसलिए सूर्यास्त के बाद उनकी उपासना करें, उनका ध्यान करें। राम जी ने बेड़ा उठाया कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार लिया। और हनुमान जी उनकी सेवा में रहते हैं, लेकिन लास्ट में ये भी लिख दिया साधु संत के तुम रखवारे। तो अगर आप अच्छे कर्म करते, अच्छा खान पान है आपका, तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो सूर्य अस्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, कई हजार दोष दूर होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत बड़ी टीम बुलाएंगे, प्रसाद बनवाएंगे, दिखावा करेंगे, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, तिलक लगाऊंगा, हाथ में धागा बांधूंगा, दिखावा। दिखावा मत करो। भक्तिम तुष, मतलब भक्ति जो है दिखावे की चीज नहीं है। भक्त्याम तुष्यति केवलम, भक्ति जो है भगवान की के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का एक साधन है। कृत कृत्य भाव, अब कृत कृत्य भयं में माता, लिखा है सुंदरकांड में। तो अब आप श्रद्धा और भक्ति से काम करेंगे। दिखावा करना, कुछ लोग आजकल फिल्मी गीत रात को बड़े बड़ी तर्ज जाग करके दिखाएंगे लोगों को, हम पता नहीं कितनी बड़ी पूजा कर रहे हैं। दिखावा करना, भगवान सब जानते हैं आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। और श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से जो आप काम करते हैं उसका फल मिलता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भैषजे गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। उसी प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।